तो आज क्लास 12th का हिंदी का MVVI ऑब्जेक्टिव का क्लास करेंगे हम लोग। कम से कम पहला चैप्टर का इसमें ऑब्जेक्टिव ख़त्म करेंगे। आइए तो हम लोग इसको एकदम बातचीत के एकदम पूरा हल्का में एकदम याद करवा देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ अभी पढ़ाई होगा। आइए ललन जी, एक और मेरा फ्रेंड है वो आ रहा है। आइए इधर इधर बैठिए। देखिए हम लोग डिस्कशन करेंगे, आप आंसर दीजिएगा, हम पूछेंगे। बातचीत शीर्षक के निबंध के अनुसार कुछ मतवाव या धुआं जमा रहता है, वह भाषा बनकर निकल पड़ता है, कैसे? या बातचीत के द्वारा होता है, या बातचीत मतलब बातचीत के जरिए ये होता है। बातचीत के कहानी के लेखक के द्वारा है। हाँ, और इस बातचीत के लेखक के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। और जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है? जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। हाँ, तो ये और भी बहुत सारा अथी दिए गए हैं। ये बातचीत जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, रचित है इसका। और इसका पिता का नाम है, इसका पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। वो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो था किस युग के निबंधकार थे? भारत तेंदुलकर। हाँ, भारत तेंदु युग के निबंधकार थे ये बालकृष्ण भट्ट जी। तो आइए 7वां प्रश्न अब जाते हैं। मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य का जो बातचीत है उसका उत्तम तरीका क्या है? जैसे अपने से अवहक होकर बातचीत अपने से अवहक होकर बातचीत करने, एक दूसरे के सामने बैठ के बातचीत कर सकते हैं। हाँ, अवहक होकर जो अपने से एक दूसरे के साथ में जो मिलजुल के बातचीत करता है, ये इसके ही जरिए, बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो संवाद है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मपिता पर निर्भर रहता है। हाँ, ये आत्मीयता पर निर्भर रहता है। आत्मपिता नहीं, आत्मीयता पर निर्भर रहता है ये। और इसका बालकृष्ण भट्ट जो संज्ञेति स्वयंवर भी एक लिखा है रचना, ये लोग आप लोग याद रखिएगा। ये सबसे MVVI ऑब्जेक्टिव है जो कि बार बार पूछा जाता है। संज्ञेति स्वयंवर, इसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। बातचीत शीर्षक के निबंध, हाँ यही बोले, संज्ञेति स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। नहीं, जन्म है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 में हुआ था उसका जन्म। हाँ, तो बालकृष्ण भट्ट जी का 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था इसका जन्म। और बालकृष्ण भट्ट, वाद विवाद और संवाद क्या है? वाद विवाद और संवाद क्या है? वाद विवाद और संवाद क्या है? क्या, अच्छा देते हैं इसमें ऑप्शन। आलोचनात्मक निबंधों को पुस्तक है वो। आलोचनात्मक पुस्तक का निबंधक है। हाँ, आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो ये भी रचित है, एक पुस्तक है जो। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट जो है कौन सा मानसिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप। तो बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप निकाला था, जो कि यह हिंदी प्रदीप है। ये मानसिक पत्र है, मानसिक पत्र। और ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ये पक्का पूछेगा तो ही पूछेगा। बातचीत का विद्या रचना क्या है? बातचीत जो विद्या है इसका रचना क्या है? निबंध है, इसका रचना निबंध है। इसका रचना जो है निबंध है। बालकृष्ण भट्ट जो एक ये लिखे थे, निबंध लिखे थे। तो आइए 16वां प्रश्न अब हम लोग चलते हैं। नहीं, 15वां प्रश्न है ये। रोबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से। तो इसका ये फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, सुनी थी जो रोबिन क्रूसो 16 वर्ष, वो 16 वर्ष तक चुप ही रहा। उसके बाद फ्राइडे के मुख से एक बात सुना था, जो कि वो कुछ बोला था। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते? बातचीत के जरिए जो बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत के द्वारा शैली के बारे में बतलाना चाहते थे। वो बातचीत के द्वारा जो है वो बातचीत के द्वारा वो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। जैसे कि हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, उसकी बीच की शैली जो होती है उसी को बतलाना चाहते थे ये बालकृष्ण भट्ट जी। भट्ट जी ने
किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अश्लील श्रेणी में रखा था? किसको जो है बालकृष्ण भट्ट एडिशन के श्रेणी में रखा था? रामचंद्र शुक्ल को। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी को रखा था अपने श्रेणी में। तो आइए 20वां प्रश्न करते हैं हम लोग, जो कि MBBI ऑब्जेक्टिव है ये। तो बालकृष्ण भट्ट का पिता क्या पेशे से क्या थे? मतलब बालकृष्ण भट्ट का पिता जो था वो पेशे से क्या था? व्यापारी। वो व्यापारी था। के व्यापारी रूप में का काम करते थे और बहुत सारे अथी भी करते थे। हाँ, वो जो व्यापारी के रूप में काम करते थे बालकृष्ण भट्ट के पिताजी, और ये व्यापारी ही थे। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? जो कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया है। स्वअज्ञात तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 उजान और 1 सुजान। 100 उजान और 1 सुजान हो जाएगा। इस पर आप फोकस कीजिए, कम से कम तो ये पूछा जाएगा। 100 उजान 1 सुजान ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो 25वां नंबर आइए देखते हैं। रॉबिन क्रूसो ने कब तक मनुष्य का मुख देखने से मना किया था? रॉबिन क्रूसो ने। जाइए, इसको 1 मिनट काम है दोस्तों, देखते हैं। काट दो। तो आइए 27वां नंबर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के ही बीच हो सकता है। यह किसका मतदान है? किसका मतदान है ये मतदान है एडिशन का है। किसका है? एडिशन का मतदान है। असल बातचीत 2 व्यक्तियों के ही बीच में हो सकता है। आइए और इधर पलटाते हैं पेज को। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? कितने? तो 2 लोगों के बीच हो सकती है। और 29वां नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के मन किस प्रकार हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत कहते हैं तो मन और हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत का मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत के मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो एक और है, 2 क्वेश्चन और है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? मतलब कहाँ के लोगों में वो ज्यादा मतलब की होता है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये यूरोप के लोगों में प्रचलित है। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो थे किस काल के रचनाकार थे? तो ये आधुनिक काल के रचनाकार थे, ये बालकृष्ण भट्ट जी। तो ये चैप्टर आज खत्म हुआ दोस्तों। कल इसका अगला चैप्टर लाएंगे और कल साथ में 4-5 और मतलब ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।